होगी और हमारी को यहाँ पे हमारा ये जो लास्ट टॉपिक था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो आपका, कोई भी किसी प्रीवियस टॉपिक में से कोई चीज पूछने वाली हो। जैसा आप लोगों ने अभी इश्यूज कुछ आप लोगों के थे वो आपने शेयर किए, इस तरह अगर किसी का कोई इशू है तो आप वो शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उनको आपके सामने रिजॉल्व कर दूं। एक्चुअली इस तरह होता है कि जब आप मैं व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं तो उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं भी अवेलेबल हूँ, सिस्टम भी अवेलेबल है और हमारी ये लाइव क्लास चल रही है, इसके अंदर आपके कोई इश्यूज हो तो आप मुझे बताएं ताकि हम उनको रिजॉल्व कर सकें। कर लेते हैं। जी। सर आ रही है। जी बिल्कुल आ गई है। अब इसमें आपको कस्टमर आपका कंपनी ये कोड है P002 है, ये 1 है। वो चार्ट ऑफ अकाउंट था। P001 वो चार्ट ऑफ अकाउंट है, कंपनी कोड P002 है। ठीक है। अब ये मैं कर रहा हूँ ना, ये देखिए इस पे मेरा वो नहीं आ रहा, वो कस्टमर आईडी नहीं आ रही, वो FB60 पे आ रही थी, इस पे नहीं आ रही। अच्छा जस्ट 1 मिनट। वो FB60 हो गया कंप्लीट, वो सेव कर लिया है, इस पे नहीं आ रही। आपने कस्टमर जो बनाया है वो किधर बनाया, आपने किस नाम से बनाया था? कस्टमर। ये कस्टमर की फील्ड है ना, कस्टमर की हाँ, आप। वो आपकी वाली बनाई थी, वो टीच टीच टेक्नोलॉजी की, इसी से बनाई थी। नहीं, टी कोड कौन सा बनाया था आपने? ये कोड आप टी कोड इसको यहाँ से वापस आ जाए, एक टी कोड लगाएं, FD03, FD03 /n करके ना, /n करके पहले बाहर आए, यहाँ से टी कोड नहीं लगेंगे। /n, अब लगाएं FD03, D फॉर डेनमार्क, नॉट बी, डी, डी फॉर डेनमार्क। ठीक है। ये नहीं, FD, डी एफ के बाद डी लगाना है, बी नहीं लगाना। FB। नहीं नहीं, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी, आई एम टॉकिंग अबाउट डी, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क। एक मिनट का। ऊपर /n लगाए यहाँ पे, यस। FD03। FD। यार बी नहीं, बी नहीं लगाना, बी को रिमूव कर दें। डी, डी। ABCD, ABC जो डी आता है ना उस डी लगाए यहाँ पे। हाँ, FD 03, 03। एंटर करें। अब अपना, ये प्राइम टीच ये तो सोल्यूशन। आपका कंपनी कोड है ना, ये तो आपका कंपनी कोड है। हाँ हाँ। ऊपर वो जो वाली कंपनी आपने में ऊपर वाली फील्ड में आप सर्च करें, ये सर्कल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सर्च करें। नहीं नहीं यार इस देखो, पे। रुक जाए प्लीज, प्लीज रुक जाए। एक मिनट सर, सॉरी इसको सर। क्लोज कर दें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये साइड, यस, इस पे क्लिक करें। आप एंटर करें। ये आप नहीं डाटा आ नहीं रहा। आ रहा ना, डाटा नहीं आ रहा ना, इट्स मीन कि आपकी कंपनी कोड के अंदर कस्टमर क्रिएट नहीं हुआ। तो मेरे FB60 में कैसे हुआ? वो तो वेंडर है। FB60 में तो वेंडर होता है, कस्टमर तो नहीं होता। कस्टमर का अलग टी कोड है, वेंडर का अलग टी कोड है। FB60 में वेंडर वेंडर शो होता है, FB70 में कस्टमर शो होता है। दोनों के अलग टी कोड्स हैं, दोनों के अलग प्रोसीजर्स हैं, दोनों के अलग फंक्शंस हैं। तो अब वो वाला वेंडर इधर तो शो नहीं होगा ना। ठीक है। नहीं। इसके लिए इसके आप लिए एक क्या? कस्टमर बनाएंगे FD01 के टी कोड में जाके, और उसको फिर इनवॉइस के अंदर यूज करेंगे। ओके। अच्छा, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये मैंने बता दिया आपको, इसका सोल्यूशन ये है कि आप FD01 के टी कोड में जाके एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर FB70 में आके कस्टमर की इनवॉइस पोस्ट करेंगे। FD0। FD01 में। ओके।
और इसके अलावा किसी का और इशू? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिएगा। रेंजेस का ही इशू आता है, जो रेंज बनाने के लिए एंट्री करो वो ओवरलैप। आप किस टी कोड की बात कर रहे हैं ख्वाजा खिजरुद्दीन साहब? आप किस टी कोड में आपको इशू आ रहा है? मुझे वो टी कोड बता दें, उसका सोल्यूशन मैं आपको अभी 2 मिनट में कर देता हूँ। और आपको उसको बता भी देता हूँ कि किस तरह से आपने उसको ऐड करना है। कस्टमर के लिए नंबर रेंजेस तो मैंने आज बना दी आपके लिए। कस्टमर की नंबर रेंजेस कैसे बनती है वो तो मैंने आपको बना दी, आप उनमें से यूज कर लें। जिनके अंदर जीरो आ रहा है आप वो यूज कर लें। इसके अलावा अगर किसी और टी कोड के अंदर नंबर रेंज का इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको वो भी रिजॉल्व कर देता हूँ। सर इन जनरल नॉर्मल जो ना मैं सेकेंड असाइनमेंट में भी मुझे इशू आया था इस चीज़ का। और जो ना उसमें भी आया था, सेकंड में ही मेन आया था। तो उसके लिए बड़ा मुझे मसला हुआ था वो फिल्टर आउट करने में कि कौन सी रेंजेस बनी हुई हैं कौन सी नहीं बनी हुई। इस टी कोड के अंदर किस टी कोड के अंदर इशू आया था? अच्छा, आपने एक चीज को नोट किया है आज? आज की क्लास में एक चीज को नोट किया आपने? सर मैं थोड़ा सा लेट एंटर हुआ था। चले रिकॉर्डिंग देखिएगा। बल्कि ये चीज तो मैंने काफी लेट बताई है, ये वाली नंबर रेंजेस का जो प्रोसेस बताया है, आपने देखा है इसको किस किस तरह किया मैंने? जी सर देखा है, लेकिन अभी भी वो सही तरीके से समझ नहीं आई कि फिल्टर आउट कैसे करेंगे कौन सी रेंजेस ऑलरेडी बनी है। देखिए यार, इसका एक इजी इजी वे है। 100 से लेके 199 तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 100 पहला अकाउंट है 100 और लास्ट वाला है 199। डिफरेंस अगर निकालना हो तो एक नंबर में से दूसरे को माइनस कर दें तो कितना डिफरेंस आ गया? 99 का डिफरेंस आ गया। आ गया। जी आ गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में 99 अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं, चाहे वो कस्टमर के हों, वेंडर के हों, जीएल के हों। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी रेंज को कम कर देंगे। कितनी कर देंगे? इसमें आप सिर्फ 10 की रेंज कर देंगे, इसमें सिर्फ 10 कस्टमर क्रिएट हो सके, या 10 वेंडर क्रिएट हो सके, या 10 जो है जीएल क्रिएट हो सके। अब जो बाकी के हैं वो उसमें आपने 110 के अंदर +1 करना है, यानी इससे अगले नंबर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पहला ग्रुप है उसके अंदर 10 कस्टमर क्रिएट हो सकते हैं। अब आगे वाला जो ग्रुप है उसकी रेंज में 110 से अगला नंबर क्या होता है? 111। ठीक है, 110 से अगला नंबर क्या होता है? 111। तो मैं 111 से नेक्स्ट नंबर का ग्रुप जो है वो स्टार्ट करता हूँ, और इसके अंदर भी मैं 10 ग्रुप बना रहा हूँ, 10 कस्टमर बना रहा हूँ, 10 कस्टमर के अकाउंट्स बना रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और ग्रुप की नंबर रेंज बना रहा हूँ, उसका नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? 121 के अगला नंबर क्या है? 122। यहां से लेके इसके अंदर भी आप 10 का अकाउंट नंबर रख लें। तो हर ग्रुप के अंदर मैं 10 अकाउंट्स बनाने की एक रेंज सेट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसकी रेंज को कम कर दिया। 199 थी, उसकी रेंज को कम कर दिया। उसकी रेंज को कम करके उसके अंदर से अपनी नई रेंजेस बना ली। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया था। इसकी रेंज क्या थी? इसके अंदर आपके ये बिलियंस के अंदर कस्टमर बन सकते थे। मैंने उसकी रेंज को क्या कर दिया, मैंने उसकी रेंज को कम कर दिया। ये मैंने रेंज कर दी कि 1000 अब कस्टमर उसमें क्रिएट हो सकते हैं। मैंने देखें ये वीके है ना, ये भी वीके है, ये भी वीके है। मैंने उसकी रेंज को कम कर दिया, 1000 की रेंज तक लिमिट कर दिया, लिमिटेड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अगली नंबर रेंजेस उसी रेंज के अंदर से निकाली, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट की मैंने। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी एग्जिस्टिंग नंबर रेंज को यूज करते हुए अपनी नई रेंजेस बना सकते हैं। अगर मीन्स के सिस्टम ओवरलैपिंग का इशू दे रहा है तो आप यहाँ से, आपके सामने मैंने बनाई, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास हो गई, आप रिकॉर्डिंग के अंदर जाके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी ये रेंजेस मैंने बना दी, अब ये सारी फ्री है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ओवरलैपिंग का इशू नहीं आएगा। आप इनको जैसे मैंने ZC की नंबर असाइन की है, इसी तरह बाकी इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें अपने अकाउंट के अंदर जाके उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई किसी का कोई पूछने वाली चीज हो? चले, एक तो थर्ड असाइनमेंट भी कंप्लीट करें, और उसके अलावा आप लोगों की जो क्यूरीज हो, कोई भी मजीद अगर